अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज इंशाल्लाह हम लोग उर्दू डिज़ाइनर ऐप का लेक्चर नंबर 3 ऑनलाइन ग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने तकरीबन आपको पिछले लेक्चरों में ये सारे बाहर वाले इंटरफेस समझा दिए थे। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन ग्राफिक के अंदर वाले टेम्पलेट्स के बारे में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप कोई भी, मैं स्क्वायर शेप यानी कि ये वाला ले लेता हूँ। ये मैंने, आप जो चीज़ भी वहाँ से बनाना चाहते हैं तो हम इसका पहला जो है अगर मैं गैलरी से कोई पिक जो है ना वो लेता हूँ और इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, यही वाली इमेज जो है वो मैं सिलेक्ट कर ली मैंने और इसको मैं वहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देखें जी मेरे भाई, इसके अंदर जो है आप जैसे ही इस पिक के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये देखें आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पिक के हवाले से शो हो रही हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट जो है ना इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इधर से इसको ख़त्म करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। ठीक है, तो इतने ऑप्शन जो है रह जाएंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, तो ये है एक इसका यहाँ पे रीसाइज़ का जो ऑप्शन है वो दोबारा से आप साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये देखें जी, इस तरीके से आप कोई बैकग्राउंड है तो आप इसका ट्रांसपेरेंट जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है आगे बैकग्राउंड कलर्स। अब यहाँ से इसके जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड का, पिक का जो बैकग्राउंड है जो हम जिसके ऊपर हमने लगाई थी वो चेंज होगा। ठीक है जी, उसके बाद है जी यहाँ से सॉरी इसको क्लोज़ कर दूँ और यहाँ पे है इसका ये जूम का ऑप्शन। ठीक है, आप इसको बड़ा छोटा जो है ना वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वो पिक सेलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए जो है ना वो वहाँ। उसके बाद है ये डिलीट ऑल, आप कोई भी यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ऊपर हम ऑप्शन एक देखते हैं, यहाँ पे लफ्ज़ लेयर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, बल्कि इसको एक दफ़ा पिक को मैं सिलेक्ट कर, जैसे ही हम तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी आपके पास ये सारी चीज़ें जो है ये इसके जो है ना ये ऑप्शन जो है ना वो खुल के आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये रीसाइज़ वाला वही है। अब इसके ऊपर जो है ना एक है बॉर्डर। ठीक है जी, आप इसके बॉर्डर को देखें, ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि बॉर्डर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखें इसका रैंडम, इसका कलर्स, इसका जो है ना जी ग्रेडियंट्स कलर है, विड्थ है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स है, एडजसेंट है, कलर्स हैं। ये देखें जी मैं रैंडम पे मिसाल के तौर पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें मैं इस दफ़े थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ क्योंकि वो रेड है, तो मैं इसको वाइट करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखें जी, जैसे मैंने रैंडम पे इसका क्लिक किया तो ये देखें थोड़े थोड़े वो गोल हो गए हैं। तो ये इसका कलर हमने उसके जो है उसको हमने चेंज कर लिया जी। उसके बाद अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स जो है ना कोई अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें जी, वो देखो ऊपर कैसा कलर्स आ गया है पिक के। ठीक है जी, ये देखें जी। ठीक है, यहाँ से आप इसको इसके कलर्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप किसी भी तस्वीर के ऊपर जो है उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे जी इसकी विड्थ को अंदर भी आप देखें जी, इसकी ये मोटाई इसकी आप चेंज हो रही है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं ज़्यादा आपको, ये देखें जी, ये मेरे भाई आपने देख लिया कि इसके जो पिक के जो है इसकी विड्थ को भी हम चेंज जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे जी ये ऑप्शंस। ठीक है, उधर ये लाइन ज्वाइन है, डैश है, ये भी आप जो है ना यहाँ से फिर वो कर सकते हैं, इसको रिमूव वगैरह भी यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं आप।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके बॉर्डर जो हमने अभी देखा है, ठीक है, बॉर्डर हमने देख लिया, बॉर्डर के सारे देख लिए। उसके बाद आगे जी इसके शैडो, ठीक है जी। आप शैडो यहाँ से जो है इसको ये देखें जी, नीचे शैडो देखें आप, ये पिक के नीचे आपको शैडो नज़र आ रहा है जी। ये आप इस तरीके से शैडो, और शैडो का फिर कलर्स वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको यहाँ से आप इसका शैडो भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेना। ये देखें जी, ये 2 तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं उस जैसी, हमने वहाँ से इसकी डुप्लीकेट ले ली, और यहाँ से मैं इसकी एक डुप्लीकेट जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, पिक को अभी हम क्योंकि तस्वीर के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ से, अच्छा, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डुप्लीकेट भी आपको समझ आ गया जी। उसके बाद है जी इसकी ओपेसिटी। मेरे भाई इसकी ओपेसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें तस्वीर की ओपेसिटी हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये था इस तस्वीर के हवाले से, ये ओपेसिटी, रिप्लेस, फिर कलर्स, एडसेंट, और इसके बाद है हमारे पास इसका क्रॉप वाला ऑप्शन। तो मेरे भाई आप जितनी भी तस्वीर को क्रॉप करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इतना चेहरा ये रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से अप्लाई करें, ये देखें जी, उतना वो छोटा हो गया जी, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर तो रिमूव क्रॉप करना है तो आपके दोबारा से वो वापस आ जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्रॉप पे लेके चलता हूँ। आप जितना भी तस्वीर का हिस्सा यहाँ से लेना चाह रहे हैं, इतना साइज़, तो इसको अप्लाई पे करेंगे तो ये तस्वीर उतनी कट हो जाएगी, ठीक है। आप दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं तो आप ये देखें जी, ठीक है, रिमूव करेंगे फिर वही चीज़ दोबारा से आपको वहाँ से आ जाएगी। तो ये थे हम जब इसके ऊपर कोई तस्वीर वगैरह लेके आते हैं तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उसके बाद है लेयर। यहाँ पे क्योंकि एक ही लेयर है तो इसलिए एक लेयर बनी हुई है, वरना आप इसको, और ऊपर लफ्ज़ आपको ब्लेंड नज़र आ रहा है जी, ये मल्टीप्लाई, ये देखें नहीं आप, ये आप इसको ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी तस्वीर पे कोई भी यहाँ से ये इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंड का। ये देखें जी, ठीक हो गया जी, ये ब्लेंड का ये जो है। उसके बाद है, ठीक है जी, उसके बाद है अलाइन। इसको तस्वीर को आप ये देखें जी, ऊपर नीचे जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आप एक तो हाथ से पकड़ के, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से पकड़ के भी इसको वहाँ पे रख सकते हैं। ये तस्वीर उल्टी हो गई है, ठीक है जी। इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं जी। और इसके अलावा जो है ना ये मूव वाला है, ये भी आप इधर से ये देखें, लेफ़्ट, राइट, डाउन, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना, ये देखें इस तरीके से आप इधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। ये मूव का है। और अनडू, आप दोबारा से जो है ना कोई चीज़ आपसे हो जाती है तो आप वापस अपने अनडू और रीडू का तो आपको पहले पता होता है कि आप इससे कोई भी चीज़ आपसे गलती हो जाए तो आप वापस अपनी दोबारा से वही चीज़ पे आ सकते हैं। तो ये था आज हमने क्लास के अंदर गैलरी पिक को इस्तेमाल करने का तरीका इसके अंदर सीखा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दें। मज़ीद इंशाल्लाह आगे वीडियोस